जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ कल 21 मार्च से खुलेगा। कंपनी के बिजनेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके फाइनेंशियल देखेंगे, कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है, कंपनी का आईपीओ लाने का क्या ऑब्जेक्ट है, कितने करोड़ का कंपनी आईपीओ लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो यह आईपीओ 21 से 25 मार्च के बीच में खुला रहेगा। 178 से 181 रुपये इसका प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने। एक लॉट में 600 शेयर कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 77.83 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए लेके आई है। 26 मार्च के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 28 मार्च के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए इसमें आपको 1,08,600 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास अगर देखें तो ऑलमोस्ट 100% की हिस्सेदारी है, जो घट के लगभग 71.5% की रह जाएगी। तो लगभग 28% की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे बेची जा रही है। तो इसके बाद हम कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है 2007 में हुई थी, मतलब 17 से 18 साल पुरानी ये कंपनी नज़र आ रही है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। कंपनी का मेनली जो स्पेशलाइजेशन है, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कमर्शियल के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन का ये कंपनी काम करती है। उसके कंपनी के अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, उनमें कंपनी अगर देखें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखें तो उनमें कंपनी रोड, ब्रिज, वाटर सप्लाई सिस्टम एंड इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट है वो करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही कमर्शियल प्रोजेक्ट में अगर कंपनी के देखें तो उसमें कंपनी ऑफिस कम्प्लेक्सेस, रिटेल सेंटर्स, एग्जीबिशन हॉल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उनकी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और कंपनी के मेनली अगर देखें ऑल ओवर इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेजरली कंपनी का जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा से जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। इसके बाद अगर देखें कंपनी में 53 परमानेंट एम्प्लॉई है और लगभग 150 के आसपास कंपनी में लगभग कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर अवेलेबल है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल मेरे को इतने कोई खास नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अगर देखेंगे पिछले 2.5-3 साल का जो भी कंपनी ने डाटा दिया है तो कंपनी का जो रिवेन्यू अगर देखें 2022 में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास था। मतलब कंपनी 2007 से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है और 15 साल बाद भी कंपनी का जो रिवेन्यू है वो सिर्फ 1.25 करोड़ तक ही रहा। लेकिन अगर आप लास्ट के 2 साल में देखेंगे कंपनी का जो रिवेन्यू है वो बढ़ के 90 करोड़ लगभग 98 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है वो लास्ट के 2 सालों में ही दिखाई है। इस साल भी 2 फाइनेंशियल क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी ने 34 करोड़ का रिवेन्यू किया है। तो इस साल भी अगर एवरेज लेके चले तो कंपनी 70 से 75 करोड़ का रिवेन्यू कर सकती है। तो कंपनी का रिवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें कंपनी की 9 लाख से वो बढ़ के लगभग 11 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर रिजर्व देखेंगे वो 25 करोड़ के हैं और 56 करोड़ की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। तो रिजर्व से डबल अगर देखें तो कंपनी के ऊपर डेप्ट नजर आ रही है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखें तो लगभग 2.5 के आसपास का है, जो कि काफ़ी हाई है। 272 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 25 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो इसकी वैल्यूएशन को इसके लिस्टेड कंपटीटर से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे जो 2 नाम दिए इसके लिस्टेड कंपटीटर्स के, उनमें कंपनी एवीपी इंफ्राकॉन लिमिटेड और वीआई इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसके कंपटीटर्स हैं। तो उन दोनों की अर्निंग्स भी इसी कंपनी के आसपास नजर आ रही है। वैल्यूएशन भी अगर देखें तो इसी कंपनी के आसपास नजर आ रही है। तो वैल्यूएशन कंपनी ने रीजनेबल रखी है। तो इसका हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है। तो कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे लगभग 39 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। लोन की पेमेंट के लिए अगर देखें तो कंपनी लगभग 17 करोड़ रुपए इसमें से यूज करेगी। अपने कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी यहाँ पे लगभग 7 करोड़ रुपए यूज करने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बाकी बचा हुआ पैसा कंपनी यहाँ पे यूज करेगी। तो 56 करोड़ में से अगर देखें तो 17 करोड़ की डेप्ट कंपनी यहाँ से पे कर देगी। तो ऑलमोस्ट 39 से 40 करोड़ की डेप्ट कंपनी के ऊपर फिर भी रहने वाली है, जबकि रिजर्व अगर देखें तो 25 करोड़ के आसपास के ही है। तो ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस की बातें। इसका अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक कर लेते हैं, फिलहाल तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0% ही चल रहा है। मतलब लिस्टिंग एनबीए देता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ओवरऑल सारे पैरामीटर देखने के बाद अगर डिसीजन लें क्या इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो बेसिकली मैं आपको कंपनी कुछ प्लस और नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ। उसके बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे।
तो सबसे पहले प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं। कंपनी अपने जो प्रोजेक्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनमें कंपनी काफ़ी मैनेजमेंट टीम है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है, उसका कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। प्लस कंपनी जो अपनी सर्विसेज देती है, काफ़ी हाई क्वालिटी की ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और टाइमली अपने जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट करती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी को जो पिछले 1.5-2 साल में जो ऑर्डर्स मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, तो वो एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है। इसके बाद कंपनी के हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला नेगेटिव पॉइंट एक तो ये है कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0% चल रहा है, मतलब लिस्टिंग गेन इस IPO में करंट के अकॉर्डिंग मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा अगर नेगेटिव पॉइंट देखें, इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशो 2 से ज़्यादा का है। हालांकि कंपनी लगभग 17 करोड़ रुपए डेप्ट पे कर देगी, लेकिन फिर भी अगर देखें तो 25 करोड़ के रिजर्व के मुकाबले 40 करोड़ के आसपास की डेप्ट कंपनी के ऊपर फिर भी रहेगी। कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है। उसके बाद अगर नेगेटिव पॉइंट देखें तो कंपनी के ऑर्डर्स तो अभी 1.5-2 साल में काफ़ी अच्छे मिले हैं, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। 2022 में सिर्फ 1 करोड़ का ही कंपनी का जो रिवेन्यू था वो बढ़ के फिलहाल अगर देखें तो 90 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन इस साल कंपनी का जो रिवेन्यू है वो गिर के 75 करोड़ के आसपास रहने वाला है। और कंपनी अभी जिस टाइम पे अपने IPO को लेके आ रही है तो मार्केट की सिचुएशन काफ़ी ख़राब बनी हुई है, तो IPO में लिस्टिंग गेन मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ऊपर से यह एक SME IPO है, तो काफ़ी रिस्क इस IPO में रह सकता है। अगर डिस्काउंट लिस्टिंग होती है तो काफ़ी बड़े लॉस का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी अपना डिसीजन ले सोच समझ के ही ले। मैं इस IPO को फिलहाल कंप्लीटली अवॉइड ही कर रहा हूँ। लिस्टिंग गेन के लिए अगर अप्लाई करूँगा तो लास्ट डे का वेट मैं जरूर करूँगा। लास्ट डे 2 से 3 बजे के बीच में अगर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो एक्टिव होता है और 40-50% के आसपास चलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल चांसेस तो ऐसे नहीं लग रहे। अगर आता है बाय चांस और सब्सक्रिप्शन भी अच्छा होता है तो मैं सोच सकता हूं कि इस IPO में अप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। इस IPO को अप्लाई करने के लिए जाएंगे या फिर अवॉइड करके अपने पैसे को सेव रखेंगे। जो भी डिसीजन लें अपना रिस्क एनालिसिस करके ही लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।